नमस्ते एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिन चीज़ों की, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके कमेंट्स में जितने भी डाउट्स थे कि कौन सा ईडब्ल्यूएस लगने वाला है, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, कौन कौन सी मार्कशीट्स लगने वाली हैं, वो सारे जितने भी थोड़े बहुत डाउट बचे थे उनका सारे का सारा सॉल्यूशन मैं कमेंट के साथ ही नहीं दे पाई। तो उनका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी आए हैं, पुराने नए जितने भी, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जिन लोगों के कमेंट्स थे उन्हीं से आपके भी जितने डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके किसके डाउट्स थे। तो सबका आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई तो कर लेते हैं। बाकी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कमेंट पे आई थी, उसका रिप्लाई मैं उनका भी कर दूँगी। जो कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा थे, ठीक है। तो कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने मार्क्स लिखे हैं और उन्होंने पूछा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो, मैंने कमेंट जो कट ऑफ वाला वीडियो था उसमें बोला था कि जिनके जिनके इतने इतने सेक्शन वाइज, कितनी कितनी कास्ट वाइज जिसके जिससे मार्क्स हैं, तो आप अपना अपना देख लो। कमेंट करने का वो नहीं है कि बार बार अप्लाई करने पे ये है कि आप डाउट में आ जाओगे, ठीक है। तो आप उससे मिला लेना। वो 100% श्योर नहीं है, पर ऑलमोस्ट 90% आप मान सकते हो। अगर आपको कोई बता रहे कि 60 के ऊपर जा रही है और ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका रिप्लाई मैं नहीं कर रही हूँ। जितने लोगों ने अपने अपने मार्क्स लिखे हैं और पूछा है कि फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, तो आप कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने ये बोला था कि मैंने कट ऑफ कम बताई है। बहुत सारे लोगों का, एक दो लोगों का कमेंट था कि मैंने कट ऑफ कम बताई है। तो कट ऑफ कम बताने का रीज़न ये था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है वो ये सोचे कि उनके मार्क्स कम हैं और वो डीवी ना कराएं। तो प्लीज़ डीवी करा लेना अगर कुछ कम मार्क्स हैं तो भी, ठीक है। बैकग्राउंड में आपको शंख की आवाज़ आ रही होगी तो। और नेक्स्ट था फीमेल की सेफ स्कोरिंग के लिए। हो सकता है शायद मैं कट ऑफ वाले वीडियो में फ़ीमेल की स्कोरिंग भूल गई हूँ शायद, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसी तरीके का आया था। तो फीमेल में इनके हैं 36.5 मार्क्स, ठीक है। डर लग रहा है दीदी फाइनल होगा कि नहीं। तो देखो, फीमेल में ऐसा है कि फ़िज़िकल वैसे भी कम लोगों ने क्वालिफाई किया, बहुत कम गर्ल्स थी। तो आपके बीच में कंपटीशन काफ़ी कम है। तो 13 अगर गई थी तो 13 के बाद में आपका फिर भी कितना भी जोड़ लो तो 30+ से ज़्यादा जाना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं 30+ तो आप सेफ मान सकते हो। उसके बाद चलते हैं। मुझे बस ये बता दो कि ईडब्ल्यूएस किस सत्र का लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले डाउट बहुत सारे लोगों के थे। तो ईडब्ल्यूएस जो आपका है वो ईडब्ल्यूएस लगेगा जब आपने फॉर्म भरा था। जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम का ईडब्ल्यूएस आपका लगने वाला है। आपका नया ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा, लेकिन आपने मनवा लिया ही होगा। अगर वो नया मांग लेंगे तो नया लगवा देना। वैसे अभी तक यूपी की हर वैकेंसी में वही ईडब्ल्यूएस लगा है जो फॉर्म भरने के टाइम पे आपने लगाया था, ठीक है। तो आपके पास वही ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस अगर नहीं है, बाई चांस नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दीदी फॉर्म अप्लाई करते वक्त मेरे विलेज के नेम में दामोदरपुर की जगह ओनली दामोदर फिल हो गया था। डॉक्यूमेंट में हर जगह दामोदरपुर ही है, क्या करें। अब देखो, जब आपका डीवी होगा तब आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हो, वहाँ पे करेक्शन कर देना। बाकी इसमें इतनी छोटी सी मिस्टेक का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी आप वहाँ रोल नंबर या इन चीज़ों का कुछ वो करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। डीवी के टाइम पे आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अब लोगों को क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो यही कमेंट अजीब है कि क्या करना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था, उसका निवारण करूँगी बाद में कि मेरा क्या चल रहा है। ईडब्ल्यूएस 2023 का है बट लगा नहीं पाए थे। डीवी के टाइम लगा सकते हैं एफिडेविट लगा के। तो ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत सारे अजीब अजीब से डाउट्स हैं कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी जिनको इतना बड़ा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस 2023 का अगर है आपके पास और आप नहीं लगा पाए थे, उस टाइम आपने नहीं लगाया था फॉर्म भरने के टाइम पे, तो आप नहीं लगा सकते हो। फॉर्म भरने के टाइम पे आपने जो जो चीज़ें फिल करी थी वही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अन्यथा ईडब्ल्यूएस नहीं लगा है तो ईडब्ल्यूएस आप नहीं लगा सकते हो आपके पास या नहीं हो, समझ गया। तो आप यूआर में ही काउंट होने वाले हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्ल्स को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत तो नहीं है। देखो, अभी उसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होगा या नहीं।
ठीक है। बाकी जब डॉक्यूमेंट्स का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा तब आप देख लेना, वैसे चाहिए नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा था कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होगा। हाँ, एक कमेंट था कि डीवी स्किप करने पर मैम एक वीडियो बनाइए प्लीज़। तो डीवी स्किप करने पे वीडियो आ जाएगा, डीवी की डेट आने दो, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूँगी। फिर नेक्स्ट है, मेरा एससी सर्टिफिकेट नहीं लगा है पर पुराना वाला है तो मैं जनरल में काउंट तो नहीं होगा। जो फॉर्म भरे गए थे तब सर्टिफिकेट नहीं लगा था। तो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपका सर्टिफिकेट और ये सब लगना था। अब आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो आप अपने लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट पुराना हो या नया हो दोनों चल जाएंगे, क्योंकि आपकी कास्ट तो तब से लेके आज तक सेम ही है ना। तो आपका सर्टिफिकेट नया भी लग जाएगा और पुराना भी लग जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी डबल एस सी डी में कैंडिडेट फ़ोटो न्यू वाली अपलोड करनी है या पुरानी वाली जो फॉर्म में लगी थी? देखो, आपको न्यू फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आपके पास वो भी है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट फ़ोटो आपकी लगेगी, जो प्रेजेंट टाइम में आप हो वैसे ही फ़ोटो ले लेना। मतलब बचपन की नहीं लगेगी कि आप बहुत छोटे थे तब की आपने लगा ली, ऐसा मत करना। प्रेजेंट टाइम में लगाना, 1-2 साल का चलता है। बस आपके ऑलमोस्ट डाउट का मैंने निवारण कर दिया है। बाकी इसके अलावा भी अगर बहुत सारे तो मैंने कमेंट में ही रिप्लाई कर दिए थे, जो देने वाले थे बहुत छोटे छोटे से वो दे दिए थे। ऑलमोस्ट जो नहीं दे पाई थी उनके मैंने दे दिए हैं। तो नेक्स्ट बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो देखो, बेकार में वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ कट ऑफ, रोज़ डीवी, वही चीज़ प्रोसेस में कर कोई फ़ायदा नहीं है। और ये है कि डीवी की डेट कब तक आने वाली है या कब तक चीज़ें एकदम प्रिपेयर कर लें हम। तो देखो, जूनियर असिस्टेंट की आपकी जो डीवी है वो ख़त्म हो जाएगी स्टार्टिंग जून की फर्स्ट वीक में आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि जून फर्स्ट वीक या फिर जून में ही, जून में करना कन्फर्म है, क्योंकि डीवी बहुत कम बची है। 1-2 एग्ज़ाम्स ही बचे हैं जिनकी डीवी बची हुई है, बाकी सबका फाइनल रिज़ल्ट ही बचा हुआ है। तो आप मान सकते हो कि जून के फर्स्ट वीक से आपकी डीवी स्टार्ट हो सकती है। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है। वैसे भी ऑनलाइन डीवी में टाइम लगता है। जितने कैंडिडेट हैं उस हिसाब से अगर ये सारे लोगों को ऑलमोस्ट बुलाने का तो हो रहा है, तो आप देख लो, आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बनवाने में और आपके पास अगर नहीं है तो ढूंढ लो। और बाकी आय, निवास, जाति और जिनको बनवाना है और बाकी मार्कशीट्स, तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखो। अगर आपकी मार्कशीट्स में कोई गलती है या कुछ भी है तो उसका एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि ये चीज़ें तो लगनी ही है। नोटिस आए पहले या बाद में कभी भी आए तो ये चीज़ें तो लगनी है। जो आपके लगने हैं कन्फर्म है उनका बनवा लो, और जो कन्फर्म नहीं है उनका जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप देख लेना। तो तब तक के लिए अपने कमेंट्स, अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट प्लीज़ करना। मैं रिप्लाई सबका करने की तो कोशिश करती हूँ। बाकी वीडियो जब ज़रूरत होगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ अभी वीडियो ज़रूरी है और अभी आना चाहिए, तो वीडियो ज़रूर आएगा। बाकी टाइम की कमी सबके पास में है, ठीक है। मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आपके पास देखने की है और मेरे पास वीडियो बनाने की है। वीडियो बनाने के बाद एडिट भी करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जिसके एग्ज़ाम्स हैं लगे हुए हैं लाइन बाय लाइन, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप अगर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हो तभी आप तैयारी कर रहे होंगे, और आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि इस साल में आप एक जॉब सिक्योर कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। अपना अपना ख्याल रखो और मन लगा के पढ़ाई करते रहो।